खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ और समुंदर के किनारे सफ़र करते हुए पहाड़ों के बीच में हम पहुँचे खसब शहर। ये शहर ओमान का एक साहिल शहर है। इस शहर की सकाफती खूबसूरती और समुद्रों में पाए जाने वाले डॉल्फिन हमारी तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। जैसा कि शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि खसब एक खूबसूरत कोस्टल सिटी है जो ओमान के एक स्पेसिफिक एरिया मुसंदम में वाक़ है। ये इलाका दुबई और रासल खैमा से काफ़ी करीब है और लोग बआसानी अपनी सेल्फ ड्राइव से अपनी गाड़ियों से यहाँ आ सकते हैं। मुसंदम बेसिकली ओमान का ही हिस्सा है जो यूएई के नॉर्थ में वाक़ है, लेकिन ओमान से अलग है जियोग्राफिकली, फिजिकली ओमान के मैप से डिफरेंट है, बट इट्स पार्ट ऑफ ओमान। दुबई से खसब तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में ड्राइव से आप आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और यही फासला रासल खैमा से कम होकर तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव रह जाता है। खसब ओमान के फेमस एरिया मुसंदम का कैपिटल भी है। मुसंदम एक खूबसूरत पहाड़ी और साहली इलाके पर मुश्तमिल एरिया है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, ब्लू सी और वंडरफुल फ्योर्ड्स की वजह से बहुत फेमस है। फ्योर्ड्स पहाड़ी चट्टानों के बीच में गहरे समुद्री रास्तों और उनसे मुल्हिका वादियों पर मुश्तमिल खूबसूरत एरिया कहते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से मुसंदम को अरब का नॉर्वे भी कहा जाता है कि इस एरिया के साहली कटाव बिल्कुल नॉर्वे की फ्योर्ड से मुशाबहत रखते हैं। खसब सिटी में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। रवायती लिविंग स्टाइल है, ओमानी कल्चरल आर्किटेक्चरल व्यूज़ हैं, पहाड़, समंदर और यहाँ पे आपको पुर्तगीज़ियों के दौर का बना हुआ पुर्तगीज़ी नेवल का एक कैसल भी मौजूद है जो 17वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। और खसब में क़याम के दौरान सबसे बेस्ट अट्रैक्शन जो है वो डॉ क्रूज़ है। डॉ क्रूज़ एक रवायती अरबी कश्ती पर किया जाता है और ये कश्ती आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम क्रूज़ के ऊपर हैं और ये फुल डे ट्रिप है बोटिंग का। हम खसब के एरिया में हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यूएई से बिल्कुल नज़दीक है, ऑलमोस्ट रासल खैमा से 45 मिनट्स की ड्राइव है। और आज हम लोग निकले हैं, मतलब मकसद है मेरे साथ बहुत प्यारे दोस्त हैं और काजी साहब हमारे ज्वाइन किया। वी आर ऑन बोर्ड नाउ और गहरे समंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम ये हमें 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, टेलीग्राफ 1 आइलैंड और टेलीग्राफ 2 आइलैंड। वहाँ पे स्टॉप ओवर देंगे ऑलमोस्ट 1 आवर का और उस तरह वाटर एक्टिविटीज़ होंगी, इसमें स्विमिंग और स्नोकलिंग शामिल है। गहरे नीले समंदरों को स्पीड बोट और क्रूज आपके दाएं बाएं ऐसे चल रहे होते हैं जैसे ये आपके साथी। डॉ क्रूज नीले गहरे समंदरों में अरबी सकाफत की एक जिंदा मिसाल है और आज भी पानी की सतह पर ऐसे चीखती हुई जाती है लहरों जैसे यही इसका मसला। डॉ क्रूज़ पे आपको अरबिक कहवा और सॉफ्ट ड्रिंक पेश किए जाते हैं। यूएई से आने वाले गेस्ट डॉ क्रू की बुकिंग दुबई से यूएई से भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, फेसबुक लिंक्स पे, टिकटॉक्स पे आपको मुसंदम डॉ क्रूज़ के नाम से ये बुकिंग मिल जाएंगी और वो डे ट्रिप अरेंज करते हैं। हम तो सेल्फ ड्राइव करके यहाँ पहुँचे थे। अगर आप चाहें तो उनकी रोड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं जो कि कोचेस की सूरत में रोड जर्नी के लिए फ्री अरेंज अवेलेबल। डॉ क्रूज़ अब खुले समंदर से
उन चट्टानों के बीच में पहाड़ी रास्तों पे चल पड़ी थी, जिनको देखने के बाद बंदा उसके शहर से निकल नहीं सकता। आपके दोनों तरफ सख्त पथरीली चट्टानें और गहरा नीला और गहरा सब्ज पानी आपके सामने, और दूर पहाड़ ऐसे नजर आते हैं जैसे पानी के अंदर आपका रास्ता रुक के खड़े। ये सफर बहुत खुशगवार है। मौसम आपको सपोर्ट करता है, सूरज की रोशनी आपके इर्द गिर्द के व्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। आपके साथ भागती हुई दूसरी बोट्स और कश्तियां एक रेस की फीलिंग देती हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। डॉग क्रूज का ये एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। दुबई में डिनर क्रूज अवेलेबल है मुख्तलिफ जगह पे। दुबई मरीना के एरिया में भी है, दुबई क्रीक पे भी है और दुबई हार्बर साइड पे भी, कैनाल में भी है। लेकिन ये क्रूज नेचुरल व्यू के साथ इतना सहर अंगेज है कि आपको अपने शहर से निकलने ही नहीं देता। समंदर के बीचों बीच चट्टानें उभरी हुई, एकदम सामने बहुत बड़े पहाड़, और सडनली इनके बीच में से एक कटाव आपको आगे लेके जाता है। खुले समंदरों में आज के सफर में हमें डॉल्फिन की तलाश थी, जो कि खुले पानियों से इन पहाड़ी कटाव के रास्तों में, इन समुद्री रास्तों में आ जाती है, और यहाँ पे वो ना सिर्फ अटकेलियाँ करती हैं बल्कि कभी कभी आपकी बोट्स के साथ रेस लगाती है। सुनने की हद तक ये एक स्टोरी लगती है, और जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था मुझे लगता था शायद ये जस्ट अट्रैक्टिव स्टोरीज है क्रूज को फेमस करने के लिए। तो गहरे रुके पानियों में आज हम तलाश कर रहे हैं डॉल्फिन्स को, और आप मेरे साथ रहिए सफ़र में। इर्द गिर्द के नज़ारों को देखते हुए मुझे बड़ी उम्मीद है आप भी महसूस करेंगे। अगर आपने अभी तक यहाँ का सफ़र नहीं किया और आप यूएई में रहते हैं, प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। ये जगह बहुत दूर नहीं है। रास अल खैमा से कुछ फासले पे यूएई की बॉर्डर चेक पोस्ट है, वहाँ से आप क्रॉस करते हैं। इमीडिएट आफ्टर आपको ओमान की चेक पोस्ट मिल जाती है, वहाँ से आपको वीज़ा इशू हो जाता है और आप 1 घंटे के अंदर खसब पहुँच जाते हैं। ये खूबसूरत व्यूज़, ये पहाड़, ये समंदर, और ख़ुसूसी तौर पे इनका पहाड़ और समंदर का ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इस वक्त हम डॉल्फिन की तलाश में हैं। क्रूज को एंकर किया गया है और इस एरिया में सुना है कि डॉल्फिन्स नज़र आती हैं, मिलती हैं। बोट के इंजन बंद कर दिए हैं और हमारे पानी के अंदर बहुत छोटी मछलियों का झुंड नजर आया है। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मखलूक, सुभान अल्लाह। हर तरफ कुदरत के रंग और खूबसूरती दिखी। ये डॉल्फिन की तलाश शुरू है। जैसे बोट स्पीड के साथ भागती है इस एरिए में, पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ इलाका है और यहाँ पे वो नजर आती है। डॉल्फिन की तलाश और एक्साइटमेंट चल रही है, किसी भी लम्हे हमें नजर आ सकती है। और ये हमने देख लिया। ये देखें, आप मेरे साथ रहिए। ये देखें, डॉल्फिन ने हमारी बोट के साथ रेस लगाई है। ये 2 हैं और आपको ये जंपिंग और ये आपको नजर आ रही है समुद्र में। मैं क्लोज कर रहा हूँ और ये इतनी तेजी से भाग रही है, वेव कर रही है सेम बोट स्पीड के साथ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। डॉल्फिन की इस हालत, सुभान अल्लाह, इसको अंदाज़ा है। ये देखिए, ये दूसरे एंगल से और ये बहुत क्लियर है, आप देख पाएंगे। ये ज़िगज़ैग ट्रैक में दोनों हमारी बोट के साथ रेस लगाए हमारे साथ सफ़र कर रही है। ये थी आज की एक्साइटमेंट जिसके लिए हमने इस एरिया में क्रूज करने का फैसला किया था। मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है डॉल्फिन्स को लाइव समुद्र में देखने का। वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
इस मंजर को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। डॉल्फिन के साथ मेरा और आपका ये सफ़र यादगार है, हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये साहिल के साथ एक मछेरों की बस्ती है। इस गांव का नाम है काना विलेज। वी कैन से इट इज़ काना विलेज। ये मुसंदम से बिल्कुल नज़दीक है थोड़ा, और इन लोगों का ज़रिया माश मछलियाँ पकड़ना है। इस गांव की खासियत ये है कि इसमें कुछ घर नए स्ट्रक्चर के बने हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने घर हैं। अगर मैं जूम ट्राई करता हूँ, अगर आप दिखा सकूँ आपको, तो ये सारे पुराने घर हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये गांव तकरीबन 200 साल पुराना है, और ये लोग 200 साल से इनके आबाद यहीं पे मुकीम थे, और ये आगे इनकी नस्लें हैं। इन्होंने यहाँ से रिलोकेशन नहीं की, और ये यहीं पे रहते हैं। खसब क्रूज़ ट्रिप प्लान करते हुए हमारे ज़हन में सिर्फ यही था कि हम फुल डे एक्साइटमेंट है, डे आउट गुजारेंगे समुंदर की सतह पे, बोट पे सफ़र करेंगे, बोट के ऊपर लंच होगा, स्नोकलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, डाइविंग करेंगे, एंड देन विल कम बैक। लेकिन जैसे ही हमने इन चट्टानों के बीच में गहरे समुंदरी रास्तों का सफ़र किया, तो हमें पता चला कि ये एक हिस्टोरिकल जर्नी है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी खूबसूरत लोकेशंस, ऐसी हिस्टोरिकल जगह, ऐसे हिस्टोरिकल आइलैंड्स, हिस्टोरिकल विलेज मौजूद हैं जो सिर्फ इन रास्तों पे सफ़र करते हुए ही आपकी आंखों के सामने आ सकते, वरना आपकी आंखों से उजल रहेंगे अगर आपने इन रास्तों पे सफ़र नहीं किया तो। सफ़र जारी है अपनी खूबसूरतियों के साथ, बहुत सारी और सूरत भी हमारे साथ ही दमा पानियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मंजिल कहीं और है, बहुत आगे। गहरे नीले पानी को चीरता हुआ ये जहाज हमें उस मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। आसमान की खूबसूरती, पहाड़ों के दिलकश मंजर, और इन खूबसूरत आबी रास्तों से चट्टानों के बीच में गुजरता हुआ हमारा जहाज। ये आप छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं। ये आइलैंड है टेलीग्राफन, मुसंदम के नज़दीक, और ये 300 साल पुराना आइलैंड है। यह बोट को लंगर अंदाज किया है, लंगर पानी में फेंक दिया है। यहाँ प्रोप देख रहे हैं। अब बोट यहाँ पे रुकेंगी, और यहाँ थोड़ी वाटर एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें स्विमिंग है और स्नोकलिंग है। तो इस एरिया में ये फन एक्टिविटीज़ होंगी। खुले समुंदर के खूबसूरत ट्रांसपेरेंट पानियों में हमने स्नोकलिंग की, स्विमिंग की। बोट पे हमने अपना लंच किया। बुफे लंच अवेलेबल था, क्रूज़ का हिस्सा है, और मेन्यू बहुत अच्छा था। राइस की वैराइटीज़ थी, वेजिटेबल, फिश, चिकन, सैलड, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग वाज देयर। इस एक्साइटमेंट के बाद हमें कुछ थकावट भी महसूस हो रही थी, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। इन आबी रास्तों से गुजरते हुए, पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए हम आगे बढ़ते गए, और हमारी मंजिल थी एक और आइलैंड, जिसके किनारे पे हमारा अगला स्टॉप था। आप मेरे साथ रहिए।
अभी हम मुसंदम से काफ़ी आगे निकल आए हैं और ये है आइलैंड जिसके नज़दीक हमने एंकर किया है बोट को। और ये सीबी आइलैंड है, इसका नाम है सीबी आइलैंड। रॉक एंड स्टोन है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। ये आज के दिन का हमारा आखिरी स्टॉप था और बोट को एंकर किया गया यहाँ पे। और सेम अपॉर्चुनिटी सबके लिए स्नोकलिंग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पानी था, बिल्कुल शीशे की तरह, आप तह तक देख सकते हैं। पानी के अंदर मछलियाँ बहुत क्लियर और विजिबल थी और पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा था। लेकिन जैसे हम समंदर को देखते हैं तो गहरा सब्ज रंग, इसकी अपनी एक खूबसूरती और अट्रैक्शन है, कुदरत के रंग है। बोट से उतर के बच्चों ने कयाक एक्टिविटीज की। ये कयाक बोट भी क्रूज के ऊपर अवेलेबल हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। स्नोकलिंग किट मौजूद है, लाइफ जैकेट मौजूद है, स्नोकलिंग गॉगल्स मौजूद हैं। आप ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होने की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे रुक के हमने ये एक्साइटमेंट देखी और डॉल्फिन्स अगेन वापसी के रास्ते में हमने फिर डॉल्फिन्स देखी। आप देख सकते हैं ये गोल थे, डॉल्फिन के ग्रुप में थी। ये हमारा वापसी का जर्नी स्टार्ट हो चुका था। अपने वापसी के सफर पे गामजन थे और वापसी में भी उन्हीं रास्तों से हमें गुजरना था जिन रास्तों से हम गुजर के आए थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने की तरफ जा रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी की सतह के ऊपर एक खूबसूरती उजागर कर रही थी और ये डॉल्फिन के गौल, जंपिंग डॉल्फिन, डांसिंग, उनकी अपनी एक्साइटमेंट थी पानी के अंदर। और हमारे लिए ये नज़ारे बहुत दिलफरेब, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। नेचर के करीब जाएंगे तो नेचर आपको खींचती है। कुदरत के रंग, कुदरत का हुस्न, कुदरती नज़ारों को आप इन्हीं जगहों का हिस्सा बनकर ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वापसी पे हमारी बोट की स्पीड कुछ ज़्यादा थी, थके हुए थे, हम भी थक चुके थे। एक्साइटमेंट उसी तरह हमारे दाएं बाएं खूबसूरत पहाड़, कहीं गोल्डन रॉक्स, कहीं वाइट रॉक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्डन ग्रे एंड वाइट। कुदरत के ये रंग इतने सहरंगेज थे कि हर कोई देखते हुए इनमें खो जाता है। गहरे नीले पानियों के अंदर बड़ी बड़ी ये चट्टानें मजबूती से खड़ी। वापसी का सफर तेजी से गुजर रहा था। सूरज की किरणें समंदर की सतह पे सुनहरे रंग बखेर रही थी और हम बहुत तेजी से वापस खसब की तरफ रवा दवा। अगर आप ट्रेन में रहते हैं और आपको किसी भी वीकेंड पे टाइम मिले, इस सफर का हिस्सा जरूर। मेरे लफ्ज़ों में वो तस्वीर नहीं है, अल्फाज की अदायगी में वो खूबसूरती नहीं है। आप खुद वहाँ जाकर देखेंगे और महसूस करेंगे। ऑलमोस्ट वापस पहुँच चुके हैं। जहाज के बहुत स्लो स्पीड कर दिया गया है। ऑलमोस्ट थोड़ी देर में इसका इंजन बंद कर दिया जाएगा। हम ऑलमोस्ट मंजिल मकसूद पे वापस पहुँच गए, जहाँ से हम पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी लेंगे और दुबई का रुख करेंगे। आज का सफ़र मेरा तो बहुत अच्छा था और आपका साथ मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मुनासिब समझे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे भी आपका साथ चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।